नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का जो आपके आने का पुस्तक है उसी का एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा। तो विद्यार्थियों, अमरनाथ जैसा कि हम सभी जानते हैं एक पवित्र तीर्थ स्थल है और जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, वो यात्रा करते हैं, अपनी श्रद्धाएं वहाँ अर्पित करते हैं। तो लेखक ने इस पाठ में अमरनाथ की यात्रा का वर्णन किया है कि वहाँ पर पहुँचते पहुँचते उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिछले साल मैं जिस हादसे से होकर गुजरा था उसका स्मरण आज भी मन में सिहरन पैदा करता है। वह क्षण मौत से सीधे साक्षात्कार का क्षण था, यानी उन टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए यदि जरा सी चूक हो जाती है तो हम हजारों मील गहरी खाइयों में गिर जाते हैं और सदा सदा के लिए भगवान के पास चले जाते हैं। तो कहने का भाव कि बहुत खतरे हैं। मुझे याद नहीं पड़ता बचपन में कभी घोड़े पर सवार हुआ था, यानी लेखक कभी घोड़े पर सवार नहीं हुआ, लेकिन साथियों ने मेरी हालत देख करके घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि रास्ता चढ़ाई का था, इसलिए दोस्तों ने, साथियों ने कहा कि आपको घोड़ा कर लेना चाहिए। करीब 12,500 फीट की ऊंचाई थी। सामने बर्फ से ढकी शेषनाग झील में अपना मुंह झांकती ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी 3 पर्वत चोटियाँ थी। तो कितनी पर्वत चोटियाँ थी? 3 पर्वत चोटियाँ। जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, क्योंकि वहाँ जल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, केवल बर्फ बर्फ है भाई। तो ऑक्सीजन की वहाँ कमी होती चली जाती है। सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ती जाएगी, लेकिन जब मन में उत्साह होता है तो न ऑक्सीजन की कमी, भावी कमी का एहसास सताता है और ना डर सताता है। यानी बात होती है मनसूबा बनने की, यानी मन में हमारे भाव मजबूत होते हैं तो हम हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जब शरीर की मशीन जवाब देने लगती है तो फिर परमात्मा याद आता है। भगवान को हम कब याद करते हैं? जब कोई दुख होता है, परेशानी होती है तो हम याद करते हैं। सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। महागुन्नस की चोटी और टट्टू की वह खतरनाक दौड़। टट्टू मीन्स खच्चर। शेषनाग झील की कुछ तस्वीरें पहले देख चुका था। नीली झील का पानी कुछ ऐसा, उससे निकलने वाली नील गंगा भी खूबसूरत हो उठती है। लेकिन जब उससे आगे चले तो महागुन्नस की चोटी पर पहुंचने के लिए घोड़े पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से जूते का फीता बांधने के लिए झुकना भी ऐसा लगता था जैसे एक मन बोझ उठा करके खड़ा हुआ हूँ। एक मन बोले तो भाई 40 किलो वजन। ऐसी हालत में दोस्तों ने सलाह दी, नंदन जी आप खतरा मत मोल लीजिए, स्वास्थ्य पहली चीज़ है, आप टट्टू पर सवार हो लीजिए। चुनाचे टट्टू की ही शरण ली, यानी आखिरकार मैंने टट्टू का ही सहारा लिया, खच्चर का ही सहारा लिया। 14,500 फीट की ऊंचाई की प्रसिद्ध महागुन्नस की चोटी
पार करने के बाद ढलान पर चल ही रहा था कि जनाब टट्टू जी रह रह करके बिदकने लगे, यानी अड़ने लगे। मैंने घोड़े वाले खान से कहा, खान तुम्हारा घोड़ा गड़बड़ करता है, परेशानी करता है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन खान के कान पर जू न रेंगी, उन्होंने बात को अनसुनी कर दिया। मेरी सांसत में नीचे हजारों फीट गहरी खाइयाँ, जरा सी गड़बड़ हो कि हड्डी पसली ढूंढने पर भी न मिले। तभी टट्टू ने एक जोर की हिनहिनाहट लगाई और लगा दुलत्ती झड़का करके मारने या दुलत्ती झाड़ करके चलने भागने। हिनहिनाहट होती है भाई घोड़े का हिनहिनाना, घोड़े का जो बोलना होता है उसे हम हिनहिनाना कहते हैं। दुलत्ती होता है लात, दुलत्ती दोनों लातों को, पीछे की दोनों लातों को मारना। सारे यात्रियों में खलबली मची। मेरे सामने मौत का काला सन्नाटा जिंदगी से अपने बचाव के लिए किसी कदर चिपटती है कि जो घोड़ा मेरी जान लेने पर उतारू था उसी से बुरी तरह मैं चिपटा जा रहा था। क्षणों की बात थी और मेरा सफाया, यानी मैं घोड़े से चिपकता नहीं तो गिर सकता था, पल भर में ही मैं नष्ट हो सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों कैसे हुआ कि मैं ज़मीन पर सही सलामत और खान करा रहा था। यानी लेखक घोड़े से गिर जाता है और खान करा रहा था, क्योंकि खान को घोड़े की दुलत्ती लगी थी, लात लगी थी, उसे घोड़े की दुलत्ती लगी थी। मैं उतरकर 1 मिनट खड़ा रहा, परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था, बाबा अमरनाथ की अनुनय विनय यानी प्रार्थना कर रहा था। बहरहाल मेरी अमरनाथ यात्रा सफल होते बच गई, यानी मैं वहाँ शहीद हो जाता। सफल इसलिए कि श्रद्धावान लोग कहते हैं कि तीर्थ करते हुए यदि प्राण चले जाएं तो वे आदमी सीधे बैकुंठ मीन्स भाई स्वर्ग को चले जाते हैं। मेरा बैकुंठ का टिकट कैंसिल हो चुका था, यानी मैं मरने से बच चुका था। और लोग मुझे ना छू छू करके देख रहे थे। जाको राखे सही या मार सके ना कोई, यानी जिसका भगवान रखवाला है भाई उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। का जाप करते लोग गुजर गए। ऐसे में लोग पाप पुण्य का हिसाब लगाने लगते हैं। मैं अभी इसी सकते से उभर पाया था कि मैं खड्डे की तरफ गिरता तो क्या होता, यानी मन ही मन सोच रहा था चलो मैं तो इस तरफ गिर गया, यदि गड्ढे की तरफ गिरता तो क्या होता, पाप पुण्य का हिसाब कैसे जोड़ता। बहरहाल इस हादसे से मेरी तथाकथित साहसिक यात्रा अमरनाथ की तीर्थ भावना का पुट भी ले बैठी और मैं स्वभावतः तर्क की कसौटी पर श्रद्धा को भी कसकर देखने वाला कैमरेबाज यात्री इसलिए शक्ति पर आस्था रख करके पैदल आगे बढ़ने लगा। यानी मुझे केवल परमात्मा पर विश्वास हो गया, भाई मैं पहुंचूंगा तो पैदल ही पहुंचूंगा, और मैं आगे बढ़ने लगा। लेकिन आइए इस व्यक्तिगत हादसे के संदर्भ में आपको शुरू से अपने साथ ले चलो। यानी लेखक ने ये बताया था अंतिम चरण तक की बातें, लेकिन अब पीछे की सारी जो कहानी है लेखक बताना चाह रहा है, तो सुनिए उसके साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ। यूँ एक दिन एक फ़ोन आया, नंदन जी कश्मीर चलिएगा। चलूँगा, कभी कश्मीर गया नहीं हूँ, कब चलना है। मैंने जवाब दिया बताऊँगा। प्रेम कपूर और छोटे भी चल रहे हैं। इस तरह मैं इस महायात्रा का एक यात्री बन करके जुड़ गया था। जाने के दिन तक सारी तैयारियां पक्की थी। दिल्ली स्टेशन पर जम्मू तवी तक रेल में और फिर बस से पहलगाम जम्मू तक
और भी कई जा चुके थे, मगर इस बार की यात्रा का कुछ दूसरा आनंद था। सैलानी मूड यानी केवल घुमक्कड़ मन था। मूड में बेर भी लेकर के किसी स्टेशन पर खाए तो सेब का मज़ा दे रहे थे। जब जम्मू पहुँचे तो मारे गर्मी से दम निकल जाए। भला हो ऐसे जम्मू रेडियो के मित्र वीर सक्सेना का जो अपने 1 दर्जन नौजवान लेखक मित्रों के साहचर्य से दिन भर दिल ठंडा किए रहे, वरना जम्मू की गर्मी कश्मीर का नाम बदनाम करने पर तुली हुई थी। यानी जम्मू में गर्मी होती नहीं है ना भाई, तो यहाँ उस दिन ज़्यादा गर्मी थी। कश्मीर में ज़्यादा ठंड होती है। सुबह की बस के टिकट बुक करा लिए गए थे। रात काटने के लिए बस अड्डे के सामने टूरिस्ट हाउस में 2 कमरे कर लिए गए थे। रात आराम से कटी और सुबह तड़के उठ करके सामान लेकर बस अड्डे पर जाने लगे। इस तरह से रात वहाँ गुजरी और सुबह हम बस की तरफ बढ़े। सामान लादा और ड्राइवर साहब पूरे जम्मू शहर का चक्कर लगाते हुए हमें पहलगाम की ओर लेकर के चल दिए। जम्मू शहर की परिक्रमा का कारण तब पता चला जब ड्राइवर साहब की पत्नी उन्हें हाथ हिला करके विदा करने अपने घर से बाहर आई। जम्मू के आगे छोटे बड़े टीले पहाड़ियों में बदलने लगे और दोपहर तक पहाड़ों की शक्ल में ढल गई। चक्कर खाती हुई बस पत्नी टॉप आकर के रुकी तो हवा का ठंडा झोंका कश्मीर की जलवायु की बानगी देने लगा। पत्नी टॉप पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटक निवास बना रखे हैं। हरे भरे पाइन के सीधे तने खड़े हुए वृक्षों के बीच लाल छतों वाले मकानों की शोभा देखते ही रह जाने लायक थी। मगर बस वाला भी इस निगाह में से चल रहा था कि पहलगाम पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दोपहर का खाना पत्नी टॉप में उतरकर ही खाया। इसके बाद की यात्रा दरिया ए चिनाब के इलाके की यात्रा है, जो बहुत ही पहाड़ों से घिरा है। फुसफुसे पहाड़ के धसके दिख रहे थे। थोड़ी सी बरसात पड़ी कि नहीं, पहाड़ ऊपर से धसके और रास्ता जाम। कपूर ने बताया कि एक बार रामवन के इसी इलाके में फंस चुके हैं। बस की खिड़की से चिनाब के भयंकर गंदे पानी का उफान मारता बहाव देख करके दंग थे। यह हालत तो बिन बरसात था, बरसात में तो कहर बरपा होगा। मज़ा यह है कि पूरी कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ने वाला यही एक ज़मीनी रास्ता है। हवा में आप भले ही चले जाएं और दूसरा इसके अलावा कोई जरिया नहीं है। आगे लेखक बताता है कि हम ऊपर बढ़ते चले जा रहे थे जब तक जवाहर सुरंग नहीं मिल गई, और जवाहर सुरंग पार करने के बाद नीचे झांक कर देखा तो वेरीनाग हरियाली के खूबसूरत कटोर में झांक रहा था। कंडक्टर साहब ने कृपा की कि उन्होंने पूछने के लिए ऐलान कर दिया, वेरीनाग कौन कौन देखेगा। हमारा दल हाथ उठाने में आगे था। हमें तो सभी कुछ देखना था, लेकिन कुछ लोग थे जो अमरनाथ के अलावा और भी कुछ देखने को राजी नहीं थे। कंडक्टर साहब ने पूछा इसलिए था कि वेरीनाग जाने का रास्ता पहलगाम से सीधे रास्ते से भिन्न था और उसे अपने बस कारवां से अलग लेकर जानी थी। इसके लिए करीब 300 रुपये अतिरिक्त दिए गए और बस वेरीनाग को मुड़ गई। जहां बस रुकी वहां चिनार के घने पेड़ और खूबसूरत बगीचा था। पता चला यह तो जो नहर बह रही है वह झेलम का उद्गम स्थल है।
और उस कुंड के चारों तरफ से पक्का बांध दिया गया है। चिनाब के पानी के बिल्कुल विपरीत स्वच्छ निर्मल पानी का कुंड। यह मानने को आज भी मन नहीं करता, इतना बड़ा दरिया झेलम इतने शांत कुंड से निकला होगा, लेकिन हमारे मानने से क्या फर्क पड़ता है अगर झेलम का उद्गम स्थल वही है। वेरीनाग से जो बस चलती तो हरियाली की गोद में दौड़ती रही, फिर जाने कब एक बहुत खूबसूरत नदी के किनारे वह पहलगाम जाने लगी। जी हाँ, वह खूबसूरत नदी मामूली खूबसूरत नहीं थी, असाधारण तौर पर खूबसूरत। नाम है लीदर। सच कहता हूँ मैंने आज तक इतनी खूबसूरत नदी नहीं देखी। क्या पहाड़ी अल्लड़पन और क्या पानी का सफ़ेद बहाव, तेजी ऐसी कि सांप शर्माए और गर्जना ऐसी कि समूचा पहलगाम उसके बिना सुना हो जाए। पहलगाम का दूसरा दिन करीब यात्रा कार्यालय में ही बीता। नजमुद्दीन साहब छड़ी मुबारक की तरफ से लपके जा रहे थे। हम लोगों की उत्सुकता जागी तो हम भी उनकी जीप पर सवार हो गए। पहुँचे तो साधुओं का भंडारा जोरों पर था। देश देशांतर से तो नहीं, प्रदेश प्रदेशांतर से आए हुए सैकड़ों साधु अपनी अपनी धुन रमाए डटे हुए थे। छड़ी मुबारक श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में प्रस्थापित शिवलिंग का प्रतीक है और अमरेश्वर शिव से श्रावणी पूर्णिमा को गुफा में जाकर सबसे पहले उन्हीं का मिलन होता है। छड़ी मुबारक आगे आगे, फिर साधुओं का अपार झुंड और इसके बाद देश देशांतर के लगभग लाखों यात्री जिनकी सुख सुविधा के लिए कश्मीर सरकार महीनों पहले से यात्रा की तैयारी कराती है, रास्ता साफ कराती है, डॉक्टरों, पुलिस और संचार का बंदोबस्त करती है। पहाड़ी यात्राओं का जो नियम सीखा था उसमें से एक नियम यह भी याद आया कि धीरे चलो। वह भी करके देख लिया, लेकिन थकावट आनी शुरू हुई कि जैसे दौड़ती हुई आई। आधे मील के अंदर यह हालत हो गई, एक शिला की शीतल छां ढूंढनी पड़ गई। आगे पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर केवल छोटे अपना डंडा खटकाते चले आ रहे थे। हमें सुस्ताता देखकर उनकी जान में जान आ गई। कपूर कहीं बहुत पीछे, संतोष कहीं बहुत आगे, अपना पांचवा साथी बहरा, जिससे हमने बहादुर कहना शुरू कर दिया था, हमें सब ज़्यादा थका देखकर नीचे उतरकर नीलगंगा का पानी थर्मस में से भर लाया। यात्रियों का कारवां जो का तो जारी रहा। धीरे धीरे हम लोग हंसते सुस्ताते बैठते बतियाते चंदनबाड़ी के नज़दीक आ गए। हमें पहले पड़ाव चंदनबाड़ी में ही रात बितानी थी। रास्ते में देखा गया कि एक ऐसा भी यात्री था जिसके एक टांग नहीं थी। बैसाखियों के सारे यह सबसे ज़्यादा तेज़ी से चल रहा था। इससे हमारी दो सही सलामत टांग का स्वाभिमान जाग उठा और रफ्तार में तेज़ी आ गई। यानी लेखक ने बताना चाहा है कि जो व्यक्ति बगैर पैरों का है वह जा रहा है तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते, अर्थात लेखक की चाल में गति आ गई। नीलगंगा के किनारे बसी हुई यह बस्ती धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कथा के अनुसार एक बार काम क्रीड़ा और खेल की बातों में भगवान श्री सदाशिव का मुख श्री पार्वती जी के नेत्रों के साथ लग गया। नतीजा यह हुआ कि उनका मुख अंजन के कारण काला हो गया। अंजन होता हुआ काजल। भगवान सदाशिव ने अपने मुख को काला देखा तो उसे श्री गंगा यानी नील गंगा में धोया, जिससे गंगा जी का जल काला पड़ गया। इस जल के स्पर्श से महापापों का नाश होता है। नील गंगा के नीले होने का एक धार्मिक रहस्य जान करके हिसाब लगाया कि पहलगाम में लिद्दर, लंबोदरी
की खूबसूरती का रहस्य नीलगंगा की यही नीलिमा है। कुछ आस्थावान यात्री इस पानी की बर्फीली धार में शाम के धुंधलके में गोते लगाते दिखे। चारों ओर पहाड़ी से घिरे समुद्र तल से 9,500 फीट की ऊंचाई पर चंदनबाड़ी के मैदान में यात्रियों का कोलाहल, इंतजाम कर्मियों की लाउड स्पीकरों की ध्वनियाँ और घोड़ों की हिनहिनाहट सब लहराती नीलगंगा में खो जाती हैं। अपने टेंट के नंबर का पता लगाकर हमें बिस्तर जमाए गए। थकावट के मारे बुरा हाल था। अपना पहल गांव वाला परिचित बहरा हम में से किसी को पानी दे रहा था, किसी को चाय ला रहा था। यात्रा के साथ चल रहे मोबाइल भोजनालय से खाना ला करके खाया गया और सारे बंदों को बिस्तरों पर लपेटने की देर थी कि नींद ने दबोच लिया। यानी हम वहाँ से नीचे उतरते इतने परेशान हो गए थे, थक गए थे कि खाना खाते ही चित गए, यानी सो गए। तड़के आँख खुली तो टेंट के पीछे की रस्सियाँ खुली हुई और छोटे की ऊनी सर्दी, जिसके बिना उनकी समूची दृष्टि यात्रा की धुंधली रही और बहादुर की बरसाती जैकेट गायब थी। लाउड स्पीकरों पर ऐलान हो रहा था कि यात्री मेहरबान से दरख्वास्त है कि वे जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें, आगे बड़ी कठिन चढ़ाई है। कन्हैया लाल नंदन। तो विद्यार्थियों, हमने इस पाठ को पढ़ा है, अच्छे से एक बार पढ़ लें। मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।